देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 का मैंने 1 नंबर क्वेश्चन बना दिया है, एक का एक। अब 2 नंबर बनाना है। तो कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल डेट ऑफ 1 पेन। देखिए इसको हिंदी में समझाते हैं। हिंदी में कह रहा है कि 5 पेंसिल और यहाँ पे 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एगो पेंसिल और एगो कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले मानना है। क्या करना है? मानना है। पहले मानना है। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले माना कि मान लेंगे। देखिए एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना है ना, तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया। कभी भी आप मार्केट जाते हैं तो एक ही यूनिक चीज़ का ही मान पूछते हैं। कैसे केजी आलू है, 1 केजी आलू का दाम, एक पेन का दाम। जैसे आपको 3 कलम लेना है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 किलो आलू का दाम अगर आपको 20 रुपया है तो आपको 4 किलो लेना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उसी प्रकार एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया का मूल्य क्या मान लेंगे? y रुपया। तो आपको कितना कह रहा है? 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल कह रहा है तो 5 से गुना होगा, 5 इंटू एक्स। और कितना कलम? 7 कलम, तो 7 इंटू वाई। और दोनों का जोगफल कितना है? 50 रुपया। समीकरण 1। और यहाँ फिर कह रहा है 7 पेंसिल, मतलब 7 गुना एक्स। और फिर कितना कह रहा है? 5 कलम, तो 5 वाई। और दोनों का मूल्य कितना है? 46। तो यहाँ पे समीकरण युग्म बन गया। और समीकरण युग्म को ऐसे लुप्तीकरण से हल नहीं करना है कि इसमें 7 से गुना, इसमें 5 से गुना। जैसे उल्टा गुना होता है ना, जैसे 5x प्लस 7y बराबर में 50, 7x प्लस 5y बराबर में 46। ऐसे उल्टा, जैसे इसमें 7 से गुना, इसमें 5 से गुना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 35x 49y और 350। यहाँ पे 35x और 25y और बराबर में 6 5 30, 230। और उसके बाद इस दोनों ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा इसका फ़ायदा है। इसका फ़ायदा देखिए क्या होगा। अब इस दोनों को घटाएंगे। समीकरण 3 घटाओ 4 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। ये तो कट जाएगा, ये घटेगा तो 24y, और ये घटेगा तो 120। और ये 24 से कट जाएगा कितने बार में? 5 बार में। तो y का मान कितना आ गया? 5। मतलब एक कलम का मूल्य कितना है? 5 रुपया। और यही y का मान इसमें रख देंगे। जैसे 5x है और 7 गुने y का मान 5 बराबर में 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5x बराबर में 35 बराबर में 50। ये 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा बताइए? तो 5x बराबर में कितना हो जाएगा? 15। और x का मान 3। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना है? एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना? 5 रुपया। लेकिन इसको इससे नहीं बनाना है, आपको इससे नहीं बनाना है, आपको ग्राफीय विधि से बनाना है। तो ग्राफीय विधि से सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको इसका मान सारणी आना चाहिए। देखिए समीकरण 1 का मान सारणी आना चाहिए, उसको ग्राफ में दिखा देते हैं। तो मान सारणी ऐसे बनता है कि जैसे ये 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना। आपको क्या करना है कि एक y का मान रखना है। y का मान रखिए, y का मान लीजिए 0। तो y का मान लीजिए 0, तो इसमें y का मान 0 रखिएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 10।
और वाई का मान 5 रखिए, 5x प्लस 7 गुनी 5 बराबर में 50। तो 7 पाँचे 35, 35 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो घटेगा तो 15। x से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। तो y का मान 5 रखे तो x का मान कितना आ गया, 3। मान सारणी बनाना चाहिए। अब समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, और मान सारणी को बनाना आसान है, आलेख पे दिखाना आसान है। देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46 में इसमें x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें दिमाग लगा के x का मान रखना है, ऐसा मान रखना है जिससे कट जाए। जैसे यहाँ पे 10 रखेंगे, यहाँ पे x का मान रखिए 0, 14 नहीं 7 तरीके 21, 21 3 रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं, 3। तो 7 गुनी 3 प्लस में 5y बराबर में 46। जो इसमें आया है ना आंसर वही रख दीजिए, दोनों में चालाकी करना है। 21 प्लस 5y बराबर में 46। तो 5y बराबर में जाके 21 घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, घटेगा तो हो जाएगा 25। तो 5 आया 25, तो y का मान कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। और फिर x का मान रख देंगे, 5 रख देते हैं तो 7 5 35, x का मान 35 आगे घटेगा तो 46 में से 35 घटेगा, देखिए रखते हैं, x का मान 5 रखिए, 5y बराबर में 46। तो यहाँ पे 35 प्लस 5y, थोड़ा सा पॉइंट में आएगा तो उससे डरना नहीं है। तो 5y बराबर में 46 माइनस 35, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा, 11। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 2.5, 5 दूनी 10 नहीं, 11 को 5 दूनी 10 कटेगा तो 1 पॉइंट लगे, 2.2 आएगा, 2.2 आएगा। x का मान 5 रखेंगे तो y का मान 2.2 आएगा। अब देखिए इस मान को हम दिखाते हैं आलेख पे, कहाँ दिखाते हैं, आलेख पे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपके सामने, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए ये ग्राफ है, क्या है, ग्राफ। तो 10 तक जाना है, देखिए 10 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। y का मान ज़्यादा नहीं गया है, 5 तक गया है। y का मान कितना गया है, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में -1, माइनस में तो वैल्यू ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 -2 -3 रहने दीजिए। देखिए सबसे फर्स्ट बिंदु क्या है, 10,0, 10,0, मतलब कि x का मान 10 है तो यहाँ पे होगा। और इसमें दूसरा बिंदु क्या है, 3,5, तो इसमें दोनों मान है, x का मान 3 और y का मान 5, तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे ना, तो मान लीजिए यहाँ पे आएगा, तो इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। सपोज 10 पे मिला, 10 पे गया है, मान लीजिए 10 पे गया है, यहाँ पे है 3 5 और यहाँ पे है 10,0। फिर देखिए फिर बिंदु का मिलाना है 3 5, फिर एक बिंदु 3 5 पे है और कितना है 5 और y का मान 2.5, 2.2। तो इसके 2 और 3 के बीच में 9 लाइन होता है, आपको ग्राफ पे दिखाई देता है, 2.1 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9। तो यहाँ पे एकदम जस्ट आगे होगा 2.2, 5 है, और इस दोनों को क्या करेंगे, बिंदु को मिला देंगे। ऐसे आप ग्राफ पे बना लीजिएगा, तो इस दोनों बिंदु को मिला दीजिएगा तो आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो दोनों ग्राफ कहाँ काटा, x पे काटा 3 पे
और वाई पे कहाँ कटा 5 पे, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। ऐसे आपको बनाना है आलेख। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद स्टूडेंट।